वह सब अपने स्वभाव में हो रहा है, होने योग्य होता है। समता धारण करने के बिना जीव संसार में दुखी दुख उठाता है। समता ही जीव के सुख का उपाय है। अंतिम, अब ये लेना है आज, अंतिम ग्रीवक लोकीयत पायो अनंत लीलापद भर सम्यक ज्ञान तो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, ये कौन सी भावना चल रही है? बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना है। आज तक ये जीव बिना सम्यक के, बिना ज्ञान के नवे ग्रीवक तक चला गया। अंतिम ग्रीवक लोकी हद माने तक, पहले 16 स्वर्ग है और 16 स्वर्गों के ऊपर नव ग्रीवक है, फिर उसके बाद नव अनुदिश है, फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर है। मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रीवक तक जा सकता है, लेकिन याद रखना 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला जीव मुनि वेश में ही जाता है। 16वें स्वर्ग से जाने वाले, 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला जीव मुनि अवस्था में ही जाता है। श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, अन्यमति 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। स्वर्ग से जाने वाले ऊपर नियम से मुनिराज होते हैं, और लेकिन मुनि अवस्था में मिथ्या दृष्टि मुनि 9वें ग्रीवक तक जा सकते हैं। बहुत बार, अनंत बार 9वें ग्रीवक चला गया। एक बार नहीं, अनंत बार। किसके बिना? ये सम्यक ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना। संसार में परिभ्रमण करता फिरता है जी। किसी की मृत्यु नहीं होती, देह परिवर्तन होता है। जैन दर्शन में मृत्यु है ही नहीं, न पुद्गल की मृत्यु है न जीव की मृत्यु है। पुद्गल की मृत्यु हो जाए तो पुद्गल समाप्त हो जाएगा, और जीव की मृत्यु हो जाए तो जीव समाप्त हो जाएगा। फिर तो दुनिया में जीव बचेंगे ही नहीं, क्योंकि जीव प्रतिपल बाहर में जन्म मरण करती नजर आती है। परिवर्तन होता है काय का, देह का। और संसार में परिभ्रमण करता है जीव। अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीर्यापद। अनंत बार इस जीव ने अनंत बार ग्रीवक पद पाया, पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो सम्यक ज्ञान इस जीव ने प्राप्त नहीं किया, पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। ध्यान देना, सम्यक ज्ञान सहित जीव अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होता है, और मिथ्या ज्ञान सहित जीव करोड़ों तक करे, 9वें ग्रीवक तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से फिर दोबारा वापस आ जाएगा। गलत दिशा में कितनी भी तेज दौड़ लगाओ, गंतव्य स्थान दूर होगा या पास होगा, लगेगा ऐसा कि बहुत तेज दौड़ रहा है। ऐसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव धर्म के नाम पर बिना आत्मा को समझे कोरी दौड़ लगाते नजर आते हैं, कोरी दौड़ लगाते नजर आते हैं, लेकिन आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। वो सम्यक ज्ञान दुर्लभ है जिसको मुनि राजों ने, सम्यक ज्ञानियों ने उसकी साधना की है। बोधि दुर्लभ भावना है।
ये बोधि दुर्लभ भावना भूधरदास जी ने कैसे लिखी है बताओ चलो, बोलो। बोधि दुर्लभ भावना भूधरदास जी की भी है ना, बताओ कौन सी, क्या है नाम, भूल गए? शास्त्री के बच्चे हो, ये नहीं पता तुम्हें? देख रहे हो, देख के नहीं बता पा रहे हो, बोलो जल्दी। बोधि आपका भाव है, ये तो उसकी है पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी की। हाँ, धन धन कंचन राज सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कन माने दौलत आदि, खाने पीने की, कंचन माने सोना आदि, सबई सुलभ है संसार में। धन कन कंचन राज सुख, राजा भी जीवन तो बार बनो, सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। संसार में एक दुर्लभ है, तो यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है संसार में। एक यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है। यथार्थ ज्ञान माने बोधि दुर्लभ, बोधि माने सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। सब चीज सुलभ है, एक सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। कभी पूर्व में राजा नहीं बने क्या? पूर्व में देव नहीं बने क्या? कहां नहीं गए? तीनों लोक में तो घूमा है जी, पर सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए इसको बोधि दुर्लभ भावना कहते हैं। बोधि दुर्लभ भावना करते हैं सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है, ऐसा चिंतन करना, ये बोधि दुर्लभ भावना कहते हैं। और आज तक जी उसी चीज का प्रयत्न कर रहा है। देखो, धन दौलत आदि का कितना भी प्रयत्न करना, तो भी वो सब कर्म प्रधान है। कर्म का उदय होगा तो मिलेगा, माता फोड़ के मर जाना, तीनों लोग में इधर से उधर भ्रमण करके, एक परमाणु भी बिना भाग्य के नहीं मिलेगा, बिना भाग्य के एक परमाणु नहीं मिलेगा। लेकिन सम्यक ज्ञान भाग्य से नहीं मिलता, सम्यक ज्ञान पुरुषार्थ से मिलता है। एक निर्धन जी, एक सबकी पंचेंद्री जी निर्धन है, दरिद्री है, महारोगी है, तो भी उसको सम्यक ज्ञान हो सकता है। सम्यक ज्ञान कर्मोदय से नहीं होता, सम्यक ज्ञान पुरुषार्थ से होता है, और धन दौलत आदि कर्मोदय से होती है। मतलब बाहर का एक परमाणु भी मिलना मेरे अधीन नहीं है, वे कर्म के अधीन है, लेकिन सम्यक ज्ञान होना वो मेरे अधीन है। और वो सम्यक ज्ञान आज तक इस जीव ने नहीं पाया, ये बोधि दुर्लभ है। सब मिला अनंत बार, जीव ने क्या प्राप्त नहीं किया, एक बार नहीं, अनंतों 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 बार प्राप्त ही प्राप्त किया इसी ने। अंतिम ग्रीवत लोकी हद पायो अनंत विनाद, पर सम्यक ज्ञान न लाभो, दुर्लभ निज मुनि साधो। सम्यक ज्ञान नहीं पाया, और वो सम्यक ज्ञान मुनिराज ने साधा है। मुनि का अर्थ सज्जन, सम्यक ज्ञान। और दूसरा, 12 भावना मुख्य रूप से मुनिराजों में होती है, वो गौण रूप से श्रावकों में होती है। अब इसकी साधना करो सम्यक ज्ञान की। अब धर्म भावना, अंतिम भावना धर्म। जी भाव मोह ते न्यारे
क्या गजब के छंद आपने जो गाई थी ना बारे भावना भी इस धुन में नहीं गाई जिसमें हम गा रहे हैं। धुन का भी एक बड़ा चमत्कार होता है। जो चीज जिस धुन में गाई जा सकती है वही हो धुन उसकी तो वैराग्य उत्पन्न होता है। और वो जो जिस धुन में तुम गा रहे थे उसमें वैराग्य की धुन ही नहीं है। जो भाव मोहते न्यारे, जो मोहे से भाव मोहे से भिन्न है, दर्शन मोहे और चारित्र मोहे से जो भिन्न है भाव अर्थात वीतराग भाव, दृढ़ ज्ञान मुताबिक सारे और व्यवहार से संबर का कारण तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने क्या बताया? तत्वार सूत्र में संबर का कारण उमा स्वामी महाराज ने क्या बताया है? बताओ। सह गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, चारित्र के भेद बताए। तो चारित्र कहो, धर्म कहो, वीतराग भाव कहो, एक ही बात है। वीतराग भाव से जीव सुखी होता है जगत में, जो मोहे से न्यारे। अभी अब कौन सी क्लास के विद्यार्थी बैठे हुए हैं? कनिष्ठ, कनिष्ठ के हैं? कनिष्ठ के हाथ उठाओ। और इसके बाद वरिष्ठ भी है। वरिष्ठ के एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, और शास्त्री फर्स्ट ईयर है? कितने हाथ उठाओ? अच्छा, और शास्त्री सेकंड ईयर? अच्छा, और शास्त्री फाइनल घर गए? अभी एग्जाम के बिना आ जाए। एग्जाम कब है आप लोगों की? जुलाई में। बहुत होगी। ठीक है। तो देखो क्या है, एग्जाम में एग्जाम ये तो बहाना है। मेरा तो ये कहना है कि जिसको जैन धर्म वास्तव में पढ़ना है, ये सब एग्जाम में एग्जाम तो होते रहेंगे। आप अपना गहरा अध्ययन करो, ये अवसर है। गहरे अध्ययन करने वाले ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। तो भैया जब जीव धर्म धारण करता है तभी अचल सुख को प्राप्त होता है। दुनिया में यदि कोई मित्र है इस व्यक्ति का तो धर्म है। धर्मी तीनों लोक में कहीं जाए उसको कोई दुख नहीं है। अधर्मी रत्नों के महल में भी बैठा रहे, तीर्थंकर के घर में भी जन्म ले ली तो भी उसको सुख नहीं है। धर्मी नरक में भी हो तो सुखी है और अधर्मी स्वर्ग में भी हो तो दुखी है। हमको लगता ना उनके बहुत मित्र हैं, इनके बहुत वो है। कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। धर्म मित्र है और अधर्म शत्रु है। अधर्म माने राग द्वेष के परिणाम, धर्म माने वीतराग भाव। निश्चय से वीतराग भाव वो धर्म है, निश्चय से वीतराग भाव वो धर्म है। और व्यवहार से वीतराग भाव के साथ होने वाले व्रत तप चारित्र आदि वो धर्म है, जो मोह भाव से भिन्न है। रतनगढ़ स्वागताचार में धर्म की परिभाषा क्या दी आचार्य? रतनगढ़ स्वागताचार में धर्म की परिभाषा क्या दी? देशयामी समीचीना धर्मम कर्म निवर्णय माने जो संसार के दुखों से निकालकर जीव को उत्तम मोक्ष सुख में विराजमान करे उसका नाम धर्म। धारण करे सो धर्मी, कहे सो धर्मी नहीं कहा। जरूरी नहीं, हम तो कहने और सुनने में धर्म मान रहे हैं कि पूरी दुनिया का थर्मामीटर यही हो गया।
ये बहुत अच्छा कहता है तो ये धर्मी है। कहे सो धर्मी, सुने सो धर्मी, ऐसा नहीं है। धारण करे सो धर्मी। जिसकी चित्त में वीतराग भाव उत्पन्न हुआ, रत्नत्रय उत्पन्न हुआ, वो धर्मी है। संयम सहित एक बार मरण करे जी, 8वें भव में अधिकतम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। संयम सहित छाई सम्यक्त हो जाएगी इस भव में तो तीसरे भव से निर्वाण प्राप्त करता है। अधिकतम बता दें, एक व्यक्ति भी जगत में ऐसा बता दो कि जो बिना धर्म के सुखी हुआ, और एक व्यक्ति भी जगत में ऐसा बता दो कि अधर्म सहित सुखी हुआ। दुनिया में जितने भी जीव दुखी हैं वो अधर्म से दुखी है, और जितने भी सुखी हुए हैं वो धर्म से सुखी हुए हैं। ये धर्म भावना है। अब बताओ इसी धर्म भावना को बुद्धदास जी ने क्या कहा है? जांचे सुरतर देह सुख चिंतत चिंतारे, बिन जांचे बिन चिंतये सकल सकल सुख। क्या कहते हैं वहां पर कि लोक में जितने भी कामधेनु गाय, पारस पत्थर, कल्प वृक्ष, ये तो मांगने पर लोगों को सुख देते, लौकिक सुख हो गई। पर धर्म कैसा है? बिन जांचे बिन चिंतये दे सकल सुख दे। यदि मांग नहीं पड़े तो क्या लाभ है? बिन जांचे बिन चिंतये दे सकल सुख दे। बिन जांचे बिन चिंतन किए बिन मांगे धर्म सुख देता है। धर्म ही सुख रूप है, धर्म ही सुख रूप है। हम संयोगों को सुख का कारण मानते हैं, हम बिल्डिंग आदि को सुख का कारण मानते हैं, मकान दुकान गाड़ी को सुख का कारण मानते हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं दौलत राम जी, धर्म सुख का कारण है, सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। इसलिए बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महापुरुष संयोगों से मुख मोड़कर आत्मधर्म को पहचान कर वन जंगलों में चले गए। क्रियाकांड का नाम धर्म नहीं है। हम जो तुम करते हैं ये धर्म नहीं है। धर्म का सीधा सा थर्मामीटर है जो सुख प्रदान कराए सो धर्म। संसार के दुख से निकाले और उत्तम मोक्ष सुख प्रदान करे सो धर्म। अब आप जो भी धर्म के नाम पर क्रिया करते हैं, हम और आप, उसका एनालिसिस करके देख लो कि इससे हमको उत्तम सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हमको उत्तम सुख की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, ये आप देख लीजिए। यदि उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो समझ लो वो धर्म नहीं है। और उत्तम सुख की प्राप्ति वीतराग भाव से ही होती है, अन्य भावों से नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें, जो भाव मोहे से भिन्न भाव है वो धर्म है। ऐसा धर्म मुख्यतया मुनिराजों को होता है। धर्मी ही सुखी है, धर्म ही सुख रूप है। एक वन जंगल में मुनिराज है, उनका देह सूख कर लक्कड़ जैसा हो गया, शरीर पे मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, और तन पर धागा भी नहीं है, तो दुखी है सुखी? दुखी है सुखी? लोग बेटे कहां से आए? तुम बोलो, बोलो ना सबसे पहले यहां। क्या कहां से आए हो, क्या नाम है? वो नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं पता आपको? क्या? जोर से बोलो ना भाई, गले में आवाज नहीं है। अंशुल वंश, कहां से? जयपुर। जयपुर, अच्छा जयपुर के हैं बहुत बड़े बड़े जयपुर। हाँ जी बोलो। अरब, तुम भी जयपुर? बड़े तीन जयपुर से। हाँ जी, पीछे बच्चा रही ना भी तो यहाँ बच्ची
नहीं वाली कहां से बोलो बेटे, खड़े होके बोलो। दरभंगा, बहुत दूर से दरभंगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा यहाँ। धर्म ही सुख का कारण है। अकेले लौकिक एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो रुकने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, मन में तृष्णाएं बनी रहेगी। और यदि धर्म लक्ष्य है, धर्म का परिणाम लक्ष्य है, तो यहां रहने से लाभ होगा। सो धर्म सो धर्म जब जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जब जीव ऐसे धर्म को धारण करता है तब अचल सुख को निहारता है। अचल सुख, देखो दुनिया के जितने सुख है वो अचल नहीं है, आज है कल नहीं। आज का करोड़पति कल निर्धन हो जाता है, एक सेकंड नहीं लगती। बड़े बड़े करोड़पति रोड पर आ जाते हैं। आज का स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में अस्वस्थ हो जाए, 1 सेकंड नहीं लगती आजकल स्वास्थ्य बिगड़ने। हो ही गया ना धर्मेंद्र जी के साथ, मतलब ऐसे शाम तक जो आदमी ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसी बातचीत कर रहे हैं, और वो व्यक्ति 1 घंटे बाद नहीं रहेगा, ये आश्चर्य लगता है। ये आश्चर्य इसलिए लगता है हमें क्योंकि हमने केवल ज्ञान की आंखों से नहीं देखा विश्व, पर यह तो सुनिश्चित है। अभी बहुत मशीनें हो गई तो बता देती है ये रूम हो गया, पहले कुछ थी नहीं। बिजली गिर जाए व्यक्ति पर तो वो भी अनायास खत्म हो जाता है तत्काल। उसमें तो 20 मिनट भी नहीं लगती, 15 मिनट भी नहीं लगती, जैसी गिरी वैसी खत्म तत्काल। ये दुनिया में जितने भी लौकिक सुख है ये अचल नहीं है, जितने लौकिक पद है ये अचल नहीं है, इनसे अचल सुख नहीं मिलेगा। ये सुखाभास है और ये सुख भी केवल अल्पकाल के हैं, ज्यादा काल की नहीं। कैसे है ये? अल्पकालीन सुख है, सर्वकालीन सुख नहीं। सो धर्म जब जिए धारे, तभी सुख अचल निहारे। एक लाइन में कितना वैराग्य भरा है इसमें। जब धर्म जबे जिए धारे, जब जीव धर्म को धारण करता है, धारण करता है मैंने पर्याय में वितराग भाव उत्पन्न होता है, आत्मा को लक्ष्य में लेता है, तब अचल सुख निहारता है। सिद्ध भगवान अनंत काल तक अचल सुख है। बाहर के लौकिक सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश कुछ नहीं है वहां पर। रोग नहीं, शोक नहीं, करना नहीं, खाना नहीं, कमाना नहीं, अनंत शांति, अनंत शांति, अनंत शांति। इस तरह से 12 भावना पूरी होती है और अंतिम छंद में 12 भावना का निष्कर्ष निकालती है। सो धर्म मुनि कर ऐसा धर्म मुनियों ने धारण किया। मुख्य रूप से तो धर्मी मुनि है,
वीतराग भाव उनकी साक्षात है। सो धर्म मुनिन कर धरिए, मुनिराजों ने ऐसा धर्म धारण किया है। तिनकी करतूती उचरिए, जैसा मुनियों ने किया वैसा तुम अपने जीवन में लाए, अथवा जो मुनियों ने किया वो हम कह रहे हैं। अरहंत सिद्ध तो साक्षात धर्म रूप है। आचार्य उपाध्याय साधु धर्म को, आचार्य उपाध्याय साधु धर्म को अभी जीवन में धारण किए हुए। श्रावक तो कौन है? श्रावक किसको लक्ष्य बनाएगा? मुनिराज को ही तो लक्ष्य बनाएंगे साहब। लोक में आदर्श कौन है हमारे? मुनिराज। सिद्ध तो ही नहीं वर्तमान में। सिद्ध को कहां से देखोगे आप? अरे रागी आदर्श होंगे, रागी आदर्श होंगे या वीतरागी आदर्श होंगे? सो धर्म मुनिन कर धरिए, तिनकी करतूती उचरिए, उनके कर्तव्य का जीवन में पालन कीजिए जैसा मुनिराजों ने किया। ताको सुनिए भवि प्राणी, सो धर्म मुनिन कर धरिए, तिनकी करतूती उचरिए। इसके दो तीन अर्थ हैं। ऐसा धर्म मुनियों ने धारण किया, और मुनियों ने उन्होंने जो किया उसको आप अपने जीवन में लाइए, अथवा मुनियों ने उस धर्म को बताया है, उच्चारण किया है। धर्म क्या है? मुनिराजों ने बताया है। धर्म के नाम पर सारी दुनिया क्रियाकांड को ही धर्म समझती है। बाहर के पूजन पाठ को धर्म समझती है। धर्म का सीधा अर्थ है जिससे सुख मिले सो धर्म, और जहां सुख ना मिले वो धर्म नहीं हो सकता। अच्छा बताओ, ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ये धर्म है या नहीं? बोलो। व्यवहार निश्चय कुछ नहीं। आप तो ये बताओ कि ये सुख का कारण है या नहीं? सुख है या नहीं? बस सुख की एक परिभाषा है कि जिस क्रिया में से, जिस साधन में से सुख प्राप्त हो, जिस साधन में से, जिस क्रिया में से सुख प्राप्त हो, वो साधन और क्रिया जीव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुख का सीधा थर्मामीटर क्या है? सुख का निरंतरता, और निरंतरता साथ में अनाकुलता। सुख के दो लक्षण, निरंतरता और अनाकुलता। क्या कहा? मिलकर बोलिए। अब आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी स्वाध्याय का समय बढ़ जाए, पौना घंटा कीजिए, 50 मिनट हो जाए तो बार बार नहीं देखते, बार बार ऐसा करके देखते हैं। और 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे 2 घंटे हो जाए तो वही स्वाध्याय की क्रिया दुख रूप लगने लगती है। यदि सीधा सा है परिभाषा, जिस क्रिया में, जिस प्रवर्तन से हम हटना चाहें वो सुख का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रवर्तन से, जिस क्रिया से हम दूर हटना चाहें वो सुख का कारण नहीं हो सकता। जिस क्रिया से, जिस प्रवर्तन से हम दूर हटना चाहें वह सुख का कारण नहीं हो सकता, किसी भी कारण से, किसी भी रूप में। भोजन की क्रिया सुख का कारण है या नहीं? प्रारंभ में तो व्यक्ति को लगता है एकदम। कई लोगों को बहुत तेज भूख लगी हो तो थाली में हवा से भरी होती है, बफे सिस्टम में पूरी चोटी डाल लेते थाली की, जैसे बाद में मिलेगा नहीं खाने, अब खा लेगा। कभी एक चम्मच दूसरी के में डाल, इधर डाल, इधर डाल। लड्डू सुख का कारण है नहीं? है। 2 खाए, 4 खाए, 6 खा लिए तो, 8 खा लिए तो परलोक गमन हो जाए, वही उसकी बीमारी का कारण बन जाए, दुख का कारण बन जाए। तो
जिस क्रिया में निरंतरता नहीं है और जिस क्रिया से हम हटना चाहें वो सुख का कारण नहीं हो सकता। तो अशुभ क्रिया और अशुभ भाव तो सुख का कारण है ही नहीं। शुभ क्रिया और शुभ भाव भी जीव निरंतर नहीं करना चाहता, उनसे भी हटना चाहता है, वो भी सुख का कारण नहीं है। शुभ भाव और अशुभ भाव का लिमिटेशन है। क्या कहा? शुभ भाव और अशुभ भाव की मर्यादा है। शुभ भाव और अशुभ भाव की मर्यादा है कि वो कितने समय तक होगा, उसकी एक मर्यादा है। शुभ भाव की और अशुभ भाव की एक मर्यादा है, लेकिन ध्यान देना, शुद्ध भाव की कोई मर्यादा नहीं। वीतराग भाव अनंत काल तक रह सकता है, रहता ही है किनके? सिद्धों के। पर शुभ अशुभ भाव अंतर मुहूर्त तक भी रहता हो तो बता। शुभ और अशुभ भाव अंतर मुहूर्त में ही पृथक हो जाता है, जुदा हो जाता है, बिल्कुल पृथक और जुदा हो जाता है अंतर मुहूर्त में। इसलिए सुख की परिभाषा इसी 6 डाला में क्या की है बताओ? आत्म को विद्य है सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न पाते, सिमगला क्यों चाहिए। एकदम उत्तर आना चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख। आत्म का हित सुख है, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता जहां नहीं है उसका नाम सुख है, और वो धर्म से प्राप्त होता है, और धर्म है वो वीतराग भाव है। और ऐसा धर्म मुनियों ने अपने जीवन में धारण किया है और मुनियों ने बताया है। श्रावक उसका अंगीकार करते हैं। मुनिराज तो धर्म स्वरूप है, अनंत सिद्ध धर्म के फल स्वरूप है। उन्होंने धर्म का फल प्राप्त किया है और मुनिराज उस धर्म को धारण किए हुए मुख्य रूप से, और श्रावक उस धर्म को धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अज्ञानी पे कहां धर्म है? सो धर्म मुनि करे तरिए, तेमे की करे सर्वाधिक पूरी 6 डाला में सर्वाधिक ये 12 भावना की लाइनें बहुत ही अत्यंत सुंदर लगती है। ताको सुनिए भले प्राणी, अपनी अनुभूति पहचानी। ताको सुनिए भले प्राणी, किसको सुनिए? किसको सुनिए? धर्म। वो धर्म किसने धारण किया है? मुनिराजों। मुनिराजों ने कहा है, मुनिराजों ने धारण किया है। श्रावक उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस धर्म को सुनिए। ताको सुनिए भवी प्राणी। समय सार में भी लिखा है, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, ये लिखा है, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर गुरु विरक्त हो तो ही वो जगत को समझा सकता है। आसक्त गुरु जगत को कैसे समझाएगा? जो स्वयं जैसे राग द्वेष जगत के जीवों को हो रहा है, वैसा ही राग द्वेष गुरु को होता हो, तो गुरु क्या समझाएगा लोगों को? इसलिए समय सार में लिखा, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, समय सार में गुरु विरक्त हो जगत से तो ही वो दूसरे के वैराग्य में निमित्त बनता है।
गुरु विरक्त नहीं हो तो वो वैराग्य में निमित्त नहीं बनेगा। रागी गुरु वैराग्य के में निमित्त कैसे बनेगा? ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति बेचानी। इस ताको सुनिए भव्य प्राणी, इस धर्म को हे भव्य प्राणी तुम सुनो, अपनी अनुभूति पिछानी। इस धर्म को सुनकर, इस तत्व ज्ञान को सुनकर, इस बारे भावना को सुनकर अपनी अनुभूति पिछानो। अंत में अनुभूति पे आ गई दौलत राम की। जहां अनुभव नहीं वहां जैन धर्म नहीं। अनुभव ही जैन धर्म है, अनुभव ही जैन शासन है। किसका अनुभव? अपना अनुभव, दूसरों का अनुभव नहीं। देखो जगत के कितने भी अनुभव कर लेना कोई काम आने वाला नहीं। विश्व का कोई भी अनुभव, ये आ रहे हो सूचना देने? कितनी देर? जल्दी बुलाओ, हो गया समय। ध्यान देना, विश्व का कोई भी अनुभव आपको आत्म सुख का निमित्त नहीं है। आप दुनिया की किसी भी चीज को जानो, कोई भी चीज जानो, आपको उससे सुख का संबंध नहीं है। आत्म अनुभव ये सुख का कारण है। आत्म अनुभव सुख का कारण है। लौकिक अनुभव कोई काम नहीं आएंगे। आप भोजन बनाना नहीं भी जानोगे तो चलेगा, आप तैरना नहीं जानोगे तो चलेगा, आप पहलवानी नहीं जानोगे तो चलेगा, आप ड्राइंग नहीं जानोगे तो चलेगा, कंप्यूटर नहीं जानोगे तो मर नहीं जाओगे, भूविज्ञान नहीं जानोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा ज्यादा से? दुनिया की कोई भी कला नहीं आती हो और एक आत्म अनुभव की कला आती है तो केवली बनने का हकदार होना चाहिए। क्या कहा? दुनिया की कोई भी कला नहीं आती हो और एक आत्म अनुभव की कला आती हो तो भगवान बनने का अधिकारी है। और दुनिया की सारी कला आती हो और आत्म अनुभव की कला नहीं आती हो तो वो भगवान बनने का हकदार नहीं है, सुखी होने का हकदार नहीं है। सुखी नहीं हो सकता, सुखी होने का हकदार। ये जो नए विद्यार्थी हैं ना प्रवेश के लिए, ये सब जो आप बता रहे हो, ये काय के लिए आए हो बताओ? यहाँ किस लिए आए हो बेटे? बोलो जय बोल। यहाँ किस लिए आए हो? इंटरव्यू दे, इंटरव्यू दे। सुखी, सुख हमारा प्रयोजन है, सुख हमारा प्रयोजन है। सुख के हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या? अच्छा शिक्षा के साथ धर्म का ज्ञान लेना अच्छी बात है, मालूम पड़ेगा बाद में कैसे धर्म का ज्ञान लेते हैं। देखा ऐसा गया है जब एडमिशन होता है तो सब यही कहते हैं हम तो भगवान बनने के लिए आए, हम तो सुखी होने के लिए आए, और बाद में तो क्लासों में भी आने में रोए हुए तो नींद आ रही। सो धर्म मुनि करे हरिये, तेरे की करे सुनिए कवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। इसलिए इस आत्म धर्म को सुनो और अपनी अनुभूति पहचानो। इसी के साथ अभी ये 12 भावना का विषय पूर्ण होता है। शाम को 7:30 बजे से जो अपना प्रतिदिन पहले विषय चलता था, संध्या काल की मोक्षवाद का शब्द बाद में लेंगे, भी वो विषय मुझे पूरा करना है। ज्ञानानंद सावकाचार्य
हमारा शाम को चल रहा है, वो अभी शाम को पूरा होगा। वैराग्य भावना और बाह्य भावना अपनी ये पूरी होती है। देखो जाने वाली जीव तो चली गई, हंस उड़ के चला गया और सुख का नाम कोई वैराग्य नहीं है। दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी, विश्व तो विश्व के ढंग से चलेगा। हर जीव अपना कार्य कर रहा है, हर जीव यहाँ कितने भी सुख करो उससे होगा क्या? वो तो दूसरी जगह जन्म हो गया, दूसरी जगह परिणामों के अनुसार उनका परिणमन हो रहा है। इसलिए आज से अपना साक्षात्कार शिविर 8th क्लास में बच्चों के एडमिशन के लिए साक्षात्कार शिविर यहाँ आज से प्रारंभ होगा। अभी सबसे पहले जो नए विद्यार्थी आए उनका मैथ का, साइंस का और इंग्लिश का टेस्ट होगा। वो गूगल फॉर्म के द्वारा बताया होगा ना, आपको बताया होगा ना, उस वो होगा। और आओ भैया चाचा, सूचना कोई आ रहा देना नहीं? अच्छा ठीक है, और नहीं पहले दे दो सूचना, फिर उठ जाएंगे ना। और उसके बाद फिर दोपहरी में इंटरव्यू होगी।